आज दो उत्सव हैं। एक तो बसंत पंचमी है, अभी हम लोग एज करके आ रहे हैं। इसके बाद हमने पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की, कृतज्ञ राष्ट्र है, कृतज्ञता ज्ञापित की, ध्वजारोहण किया। बात ध्वजारोहण की बात आती है, ये मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूँ। जयंती तो है ही नेताजी की। नेताजी नाम आते ही एक चेहरा आता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बाकी मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं दिया और कुछ ऐसे संस्कार मिले। हमारे घर में कैलेंडर लगाया गया था, माताजी ने लगाया था। मैं जब ने आंखें मैंने टिमटिमाई खोलनी शुरू की तो मैंने नेताजी को देखा, तो वो हमारे मानस पटल पर अंकित है। एक कैसा कद है, कैसी कदकाठी है, कैसी उनकी पोशाक है, सब कुछ। फिर बाद में पढ़ा भी मैंने उनको। अब तो 21 से पराक्रम दिवस मनाना शुरू किया गया है, तो बात पराक्रम की होनी चाहिए, उनकी निडरता के बारे में बात होनी चाहिए। इससे बच्चे प्रेरणा लें, ये तो स्कूलों में होना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि सरकार को भी चाहिए कि आज के दिन के लिए निर्देशित करना चाहिए था कि काली जयंती तो मनाई जा रही है, पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन ध्वजारोहण भी होना चाहिए। एक नेताओं इन्होंने अपना जीवन, जिसका 23 जनवरी को जन्मदिन है, वो अपने घर से 16-17 जनवरी की रात में, मतलब 16 जनवरी की रात तो वही 17 बन जाएगी 12 बजे के बाद, 16-17 जनवरी की रात में घर से अपने मोहम्मद जियाउद्दीन के रूप में घर से निकल जाते हैं। उन दिनों हाउस अरेस्ट कर रखा था ब्रिटेन गवर्नमेंट ने। 1940 में जब हिटलर के बम वर्षक जर्मन उधर बम गिरा रहे थे, इनको, ये सबसे बड़े दुश्मन उनके थे, इनको उन्होंने अरेस्ट कर लिया, प्रेसिडेंसी जेल में उनको रखा। प्रेसिडेंसी जेल से उन्होंने अनशन शुरू कर दिया कि हम भूख हड़ताल कर दी, हम नहीं ग्रहण करेंगे, हमें अवैध तरीके से मतलब गिरफ्तार किया गया है। स्वास्थ्य उनका खराब होने लगा। स्वास्थ्य इतना ज़्यादा खराब हो गया तो अंग्रेज सरकार डरी कि अगर नेताजी का कहीं यहाँ पर निधन हो गया तो हम मतलब कि दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो उन्होंने उनको घर पर ही 38/2 एल्गिन रोड, उस समय का, आज लाला लाजपत राय नाम दिया गया है उस समय का, तो वहाँ पर उनको भेज दिया गया। वहाँ पर भी कड़ा पहरा था, खुफिया विभाग भी उनका पूरा काम कर रहा था, भोजन वहीं से उनके लिए आता था। उन्होंने अपने भतीजे शिशिर को हाथ में हाथ लेकर कहा, तुम्हारी मदद करोगे? तो शिशिर ने जो उस समय काम किया, वो 16-17 जनवरी की रात में मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में अपने घर से निकलते हैं और कहाँ कहाँ ककरीले पथरीले कबीलाई इलाकों से होते हुए अफगानिस्तान, काबुल होते हुए जर्मनी पहुंचते हैं। कल्पना कीजिए, इसका जन्मदिन है, वो भी इसकी जिंदगी जी सकता था। ICS तो थे उस समय, लेकिन समझौता नहीं किया। बात निडरता की बात आती है, बात साहस की बात आती है, पराक्रम की बात आती है। तो नेताजी की मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन भी ध्वज फहराया जाना चाहिए। स्वतंत्र हैं, फहराएं, लेकिन सरकार द्वारा निर्देशों के स्कूलों में, कॉलेजों में ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। अब ये मैं बताना चाहता हूँ, नेताजी के बारे में तो चर्चा चली रही है कि वहाँ से जब ये निकल गए हैं, उनका 4-5 दिनों तक इसकी कोई खबर कानो कान नहीं होनी चाहिए। 4-5 दिन में हम इनकी ब्रिटेन जो अंग्रेज सरकार है, इसके हम राज्य से बाहर निकल जाएंगे, जहाँ तक इनका शासन है। उनके भतीजे में तो उनके समय उनका शिशिर का, बोस का, मैं मतलब कि समझता हूँ कितना साहस है। वो गोमो तक उनको छोड़ करके गए धनबाद के पास, वहाँ से उन्होंने ट्रेन उस समय की पकड़ी। तो उस समय उनका साहस, उसका उनके भतीजी जो भोजन आता था वहाँ से, वो खाते रहे, उन्होंने पता ही नहीं चलने दिया। जब 18 तारीख को कोई तब तक ये बाहर निकल चुके थे, उसके बाद उनकी कोई तारीख थी, पेशी थी वहाँ पर, तब उन्होंने घर वालों ने कहा कि अब इसको अदालत में जानकारी दे देनी चाहिए कि नेताजी कहीं फरार हो गए, गायब हो गए। नेताजी फरार तब अमृत बाजार पत्रिका ने पहले प्रकाशित किया और नेशनल हेराल्ड, ये दो ने प्रकाशित किया, नेताजी गायब। अंग्रेज सरकार के हाथ पैर फूल गए, उन्होंने कहा ये कैसे हुआ, आश्चर्य। और यही नहीं, इसको फिर राइटर ने उठाया तो पूरे दुनिया में बात फैल गई, नेताजी गायब हो गए। कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं। उसके बाद में वहां पर जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके बारे में, नेताजी के बारे में प्रकाशित किया था कि नेताजी भारत के जाट वाशिंगटन हैं, और महात्मा गांधी ने कहा था कि
नेताजी सुभाष चंद्र बोस देशभक्तों के देशभक्त हैं, लेकिन वो रास्ता भटक गए हैं। दादा भाई नौरोजी की पोती खुर्शीद नौरोजी ने कहा था कि नेताजी यदि फौज के लीडर के रूप में भारत में प्रवेश करते तो जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल ठप हो जाते, उनका कोई कद नहीं रहता, और वो महात्मा गांधी के करिश्मा को भी चुनौती देते। ये उनका कहना है, खुर्शीद नौरोजी का। ऐसे बहुत बातें हैं। अब मैं आता हूं उस पर, हिटलर से मिलना, हिटलर से मिलकर के अपनी इसके लिए बात कहना कि आज़ादी की बात कहना, और हिटलर के साथ में कई आए, उसके डुप्लीकेट आए। उसके बाद जब वास्तविक हिटलर आए हैं उन्होंने कंधे पर हाथ रखा, तो उन्होंने कहा आपने कैसे पहचाना मैं हिटलर? जब वापस जाते रहे, नहीं आप हिटलर को भेजिए, हिटलर को भेजिए। कैसे आपने जाना कि मुझे? आपने कहा मेरे कंधे पर हाथ दूसरा कोई नहीं रख सकता। ये और हिटलर से अपना जो विरोध उन्होंने दर्ज कराया था, हिटलर को भी भारत की आज़ादी से कोई मतलब नहीं था उसको, तो उन्होंने कहा था आपने भारत के बारे में कुछ गलत टिप्पणी की अपनी पुस्तक में की है, उसको आपको हटाना होगा, आपको क्षमा याचना करनी होगी। ये था साहस, निडरता। तो उन्होंने उसके बाद में अगला उनका संस्करण आता है हिटलर का, तो उसमें उसको हटा देते हैं। तो मैं तो सोचता हूं जब ये गायब हो गया, यहां सूचना मिली तो गांधी जी का तार आया उनके घर में। गांधी जी ने पूछा कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए? उन्होंने कहा कि जो तार आया, तार बहुत संक्षिप्त आता था, तार आया कि कहाँ है, तो यहां से उत्तर दिया गया सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट्स रिनंसिएशन, मतलब कि संकेत संन्यास की ओर, मतलब कि संन्यास की ओर इशारा कर रहा है। ऐसा लग रहा है संन्यास की ओर, भाग त्याग की ओर कहीं निकल गए, सन्यासी जीवन जिएंगे जाकर के। लेकिन जब रविन्द्रनाथ टैगोर का तार आया तो उन्होंने बताया गया कि वो जहाँ कहीं भी हों आपका आशीर्वाद उनके ऊपर रहना चाहिए। मृत्यु से पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी बदनाम में लिखते हैं कि एक देश की आज़ादी के लिए कबीलाई इलाकों से कोई सुभाष चंद्र बोस के बारे में दुखी होकर के लिखते हैं। वो बड़ा उनकी बंगला में वो है कि इकला चलो रे, इकला चलो रे। ये है नेताजी का कद। नेताजी को हम लोग याद कर रहे हैं, याद करना चाहिए। पूरा कहाँ कहाँ कैसे कैसे फौज पूरी जापान में, हालांकि रास बिहारी बोस ने वहाँ पर उसका गठन किया था, लेकिन बहुत कुछ है बताने के लिए, मैंने अपने संग पर रखे। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? ये जैसा आपने बताया कि हिटलर से उन्होंने कहा, बात यह है कि किसने कहा और किससे कहा, व्यक्तित्व दोनों के क्या थे, बात यह है। इसी तरह का एक संस्मरण और है, जापान गए नेताजी सहायता मांगने, उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री से कहा कि मुझे आपके स्वतंत्रता संग्राम के लिए सहायता चाहिए, तो उन्होंने सुना सुनाया और उनको टाल दिया और मना कर दिया। तो इन्होंने उनकी प्रधानमंत्री की मेज पर मुक्का पटका, बोले कि आप नहीं करेंगे तो क्या मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, और बहुत तीव्रता में, बहुत आवेश में आकर जो मुक्का पटका, इससे प्रधानमंत्री वहाँ के खड़े हो गए। और जब आप जैसा आदमी नेतृत्व करेगा, मेरा जापान आपके साथ है, वहीं से जापानी सेना साथ होगी। ये उनके तेवर, उनके आक्रामक, उनके व्यक्तित्व की बात थी। और रही बात, वो उनकी काबिलियत में, एक संपन्न परिवार में पैदा हुए थे। इनके फादर वकील थे और ये ICS के पास थे, जो बहुत विद्वान लोग होते हैं। कलकत्ता कटक में जन्म हुआ था। चौथा नंबर आया था इनको ICS परीक्षा में, बहुत विद्वता की बात थी। इतना सब होने के बाद भी इनका मन नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? इन्होंने 15 वर्ष की आयु में विवेकानंद साहित्य पढ़ लिया था। महर्षि दयानंद का ये बहुत फॉलोअर थे और अरविंद घोष से बहुत प्रभावित थे। इनके विचार दिमाग में घूमते रहे। विकिपीडिया लगता है जिसके लिखता है कि जिसके मन में ये विचार घूमते हों, वो कैसे ICS में नौकरी कर सकता है। इसलिए जो है ये देश सेवा में आ गए और इन्होंने सन 1943 में भारत के कुछ हिस्सों को अंग्रेजों से आज़ाद भी करा लिया था। और फिर महात्मा गांधी से रंगून रेडियो से प्रसारित करके आशीर्वाद भी मांगा था। मिला या ना मिला ये तो बात पता नहीं, लेकिन जो है काफी देश के प्रति बड़ा। एक संस्मरण और आ गया, कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। जब चुनाव हुआ तो महात्मा गांधी किसी सीतारमैया को खड़ा कर दिया था महात्मा गांधी ने, तो सीतारमैया और इनकी नेताजी के बीच में चुनाव हुआ। सीतारमैया हार गए, नेताजी जीत गए।
तो महात्मा गांधी ने अपना इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा भाई सीतारमैया की हार मेरी हार है, हमने खड़ा किया तो हमने अपनी हार उन्होंने मानी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नेताजी अध्यक्ष हैं, सबके इस्तीफे आते रहे, नेताजी का सबने इस्तीफा दे दिया, नेताजी ने अपना इस्तीफा दे दिया। तो बात इसकी है, सबका इस्तीफा लेते रहे, अंत में अपना इस्तीफा भी सौंप दिया। तो ये सब संस्मरण है, इनको देख करके मतलब खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि निडरता, निर्भीकता। स्टूडेंट लाइफ में ही जब वहाँ पर पढ़ रहे थे, कलकत्ता में ही पढ़ रहे थे, कैम्ब्रिज में शायद पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी एक प्रोफेसर ने कुछ गलत कहा था, कुछ कुछ कहा था, तब भी वहाँ पर भी इनका विवाद हुआ था, वंश उन्होंने अपना किया था। तो ये उनके ये है राष्ट्र के प्रति हमारा हर व्यक्ति का प्रेरणा क्या मिलती है, पराक्रम, निडरता तो होनी चाहिए। राष्ट्र हित में हमारा एक एक व्यक्ति का चिंतन होना चाहिए। राष्ट्र हित में हम कोई भी काम करें उससे हमें देखना चाहिए कि देश का सिर शर्म से तो नहीं झुक जाएगा। हमारे काम जितने भी होने चाहिए राष्ट्र के उत्थान के लिए होने चाहिए। हम कहाँ जाए, हम चाहे सफाई कर्मी सफाई कर रहा है, सब वहाँ से लेकर के कृषि कार्य में, सेना के जवान से लेकर हम चिकित्सा में हैं, शिक्षक हैं, जो महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, वो भोजन पका रही हैं, किसके लिए पका रही हैं, कौन खा रहा है, वो बच्चा जाएगा पढ़ेगा, पढ़ कर के विद्वान बनेगा, राष्ट्र की सेवा में लगेंगे। राष्ट्र के मामले में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कि हमारे यहाँ के किसी ने लिखा, हमने कहीं पढ़ा था कि कहीं वो यात्रा से निकले तो उनका इस यहाँ पर कहीं पर कोई फल नहीं मिल रहे हैं, ऐसी हम है कि हम तो फलाहार करते हैं। यहाँ सन्यासी गए तो वहाँ जापान के किसी व्यक्ति ने, किसी लड़के ने उनको फल ला करके दिया करके, उसने कहा कि आपने क्यों किया, कि आप यहाँ जब जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पर हमें फल नहीं मिले। तो राष्ट्र का उत्थान इस तरीके से होता है। राष्ट्र के उत्थान के लिए जो हमारा चिंतन होता है, एक एक काम, हमारे एक एक कदम राष्ट्र के उत्थान के लिए होने चाहिए। हम सभी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं नेताजी के प्रति, उसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं।